जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंदित हैं और निरंतर अपने जीवन में आत्मिक रूप से ग्रो कर रहे हैं, आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। आज प्रभु के वचन में से जिस टॉपिक पर हम लोग वर्ड सुनने जा रहे हैं या हम सभी लोग सीखने जा रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी इन स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन में निरंतरता, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में निरंतरता। और आज मनन के लिए हम लोग बाइबल का वर्ड्स पढ़ेंगे वो है दानियल, इसका 6वां अध्याय और इसकी 10वीं आयत में बाइबल में लिखा हुआ है, जब दानियल को मालूम हुआ कि हम उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, रीति पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है, इस इंसिडेंट्स को हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी भी बात में कंसिस्टेंसी होना, निरंतरता होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में अगर देखें तो किसी भी चीज में आ, निरंतरता होना बहुत जरूरी है। यदि आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, उस जॉब में भी यदि आप हर महीने अगर जॉब चेंज करते रहते हैं, इस मंथ में इस कंपनी में, दूसरे मंथ में किसी और कंपनी में, तीसरे मंथ में किसी और कंपनी में, रिजल्ट ये होगा कि जब आप कुछ सालों के बाद अपना रिज्यूम बनाएंगे और किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करेंगे तो आपसे यही पूछेगा कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप हर बार जॉब शिफ्ट कर देते हैं, आप हर बार जॉब चेंज कर देते हैं। और इससे पता चलता है कि आप कितने ईमानदार हैं एक जॉब के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने बॉस के लिए। आप कितने ईमानदार हैं अपने कार्य के लिए। सो कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर वो देखेगा कि आप में कितनी कंसिस्टेंसी है या फिर कितनी निरंतरता है, आप बार बार स्विच कर रहे हैं। वैसे यदि आप किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करते हैं, वहां पर आप कितने निरंतर हैं, आप कितने कंसिस्टेंट है, वो बहुत जरूरी देखा जाता है। किसी भी क्षेत्र में कंसिस्टेंसी होना दिखाता है कि आप कितने विश्वास योग्य है, और किसी भी क्षेत्र में कंसिस्टेंसी होना उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको स्ट्रांग बनाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम यदि किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए, यदि हम किसी समस्या में पड़ जाए, हम एकदम से उठेंगे और एकदम से उठकर शैतान की हर एक योजनाओं से हम लड़ लेंगे। या मुझे ऐसा कहने दीजिए कि आप दिन में कभी नहीं दौड़ते हैं, आपने सालों से कभी नहीं दौड़ा, आपने कभी भी आ, 5 मिनट या 2 मिनट तक भी नहीं दौड़ा, और किसी दिन अचानक से मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और कोई डॉग आपके पीछे लग जाए, आप कितनी देर भागेंगे? आप 1 मिनट भागकर ही हाफ जाएंगे, आप 1 मिनट दौड़कर ही हाफ जाएंगे। आपके पीछे वो डॉगी काटने के लिए लगा हुआ है, पीछे भाग रहा है, आप चाह कर भी भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही आपके पैर जम जाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे। क्यों? रीजन ये है क्योंकि आपकी दौड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं है। सेम उसी प्रकार से कई बार लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉब्लम आने के बाद हम तुरंत ऐसी प्रार्थना करेंगे कि एक ही प्रार्थना से हमारी समस्या दूर हो जाएंगी।
या प्रॉब्लम आएगी, हम 21 दिनों की फास्टिंग पर चले जाएंगे और एकदम से प्रॉब्लम चली जाएंगी। या प्रॉब्लम आएंगी और हम लोग उस समय बहुत धार्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, हम लोग चर्च चले जाएंगे, हम पास्टर से प्रेयर करवा लेंगे और प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मगर सुनिएगा, यहां पर भी स्पिरिचुअल लाइफ में कंसिस्टेंसी, निरंतरता देखी जाएंगी, परखी जाएंगी, या फिर डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कितने निरंतर हैं। आप सभी को पता है, जो वर्ड्स हमने पढ़ा है वहां पर दानियल में लिखा हुआ है कि दानियल की पुस्तक में, जब हमने आज इस अध्याय को पढ़ा, 6वें अध्याय की 10वीं आयत को, बाइबल कहती है कि जब इस बात का फरमान निकल गया कि, या फिर ये षड्यंत्र रचा गया कि दानियल को सिंहों की मांद में पहुंचाना है, बाइबल कहती है ऐसी विषम समस्या में भी, ऐसी परिस्थिति में भी, जब दानियल प्रार्थना नहीं कर सकता था, ऑर्डर निकल गया था, मगर बाइबल कहती है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था, गया और जाकर फिर से 3 बार प्रार्थना करने लगा। दानियल की स्पिरिचुअल लाइफ में, या फिर दानियल के जीवन में, सिंह की मांद से बचना या सिंहों का मुंह बंद रहना, ये उसकी एक दिन की स्पिरिचुअल लाइफ नहीं थी, ये उसकी कंसिस्टेंसी थी, निरंतरता थी, जो बता रही थी कि दानियल बहुत पावरफुल है। दानियल के लिए सिंहों ने मुंह बंद कर लिया, या दानियल के कारण परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ वन डे प्रेयर, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ वन डे स्पिरिचुअल लाइफ। ये एक दिन की प्रार्थना से नहीं था। बाइबल कहती है वो अपनी रीति के अनुसार, वो अपने रोज की प्रार्थनाओं के अनुसार, वो अपनी रोज की स्पिरिचुअल लाइफ के अनुसार, वो अपने रोज के दिनचर्या के हिसाब से वो गया और जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। चर्च, हमारी कंसिस्टेंसी या हमारी निरंतरता प्रभु के साथ कैसी है? हम कैसे प्रभु के साथ जी रहे हैं? हम कैसे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जी रहे हैं? पता है, यदि हमारी विश्वास योग्यता रोज हम प्रभु को बता रहे हैं, यदि हमारे घुटने रोज प्रभु के सामने झुक रहे हैं, यदि हम रोज प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हम हर एक उन सिंहों की मांद में जाने के बावजूद भी बचकर निकल आएंगे। सिंहों की मांद में जाना मसीह जीवन में कॉमन है, मगर सिंहों की मांद से बचकर निकलना, ये भी मसीह जीवन के लिए कॉमन है। सो इस बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को अपने जीवन में समझे कि रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज प्रभु से कनेक्टेड रहना, रोज प्रभु की हुजूरी में रहना, रोज प्रभु के लिए काम करना, ये सारी बातें जो है हमारी निरंतरता को दर्शाती है। रोज प्रार्थना में जुड़ना, रोज प्रार्थना करना, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी निरंतरता को बताती है। किसी ने, मैं एक प्रॉफिट एक प्रॉफिट को सुन रहा था, और उन प्रॉफिट ने इस बात को कहा कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और जब दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो इतना अद्भुत प्रॉफिटिक मूव होता था कि दूसरे ने क्या स्वप्न देखा है उसका सिर्फ वो अर्थ नहीं बताता था, मगर वो स्वप्न क्या देखा है वो भी बता देता था। रीजन था वो 3 समय की प्रार्थना। हालेलुया।
आप स्पिरिचुअल गिफ्ट में मूव होना चाहते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आज की सुबह में आपको इनकरेज करना चाहता हूं। क्या हमारा शेड्यूल है क्या जैसे डैनियल का था, दिन में 3 बार प्रार्थना करना, दिन में 5 बार प्रार्थना करना, दिन में 2 बार प्रार्थना करना? और यदि है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी सिंह की मान में जाने के बावजूद भी सिंह के मुंह को खुदा बंद कर कर रखेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब आप दाऊद दाऊद के जीवन को देखते हैं, बाइबल कहती है कि दाऊद का जीवन ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद एक दिन आया, खड़ा हुआ और गोलियात को मार दिया। लोगों को लगता है कि दाऊद एकदम उठकर आया नींद में से, पत्थर उठाए, गोलियात को मार दिया। नहीं, उसकी हर दिन की प्रैक्टिस, उसकी निरंतरता थी। वो हर दिन अपने फेथ की प्रैक्टिस करता था। बाइबल कहती है, उसने कहा कि जब मेरी भेड़ों को कोई भी सिंह या भालू उठाकर लेकर जाता था, उस समय परमेश्वर की सहायता से मैं उन सिंहों को फाड़ डालता था, मार डालता था। पता है, गोलियात को के पास जब वो परमेश्वर के नाम से गया, उससे पहले वो हर दिन या जब कभी भी उसकी भेड़ों को सिंह या भालू उठाकर लेकर जाते थे, वो हर समय परमेश्वर के नाम से जाता था, उन्हें मारता था। तो जब वो सिंह के सामने परमेश्वर के नाम से जाता था और उन पर विजय प्राप्त कर लेता था, उससे बिल्कुल भी भय नहीं लगा गोलियत के सामने जाने में। जब आप छोटी छोटी बातों में, हर दिन के मसलों में, जब आप परमेश्वर के नाम को लेते रहते, निरंतरता बनाए रखते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बड़ी बड़ी फाइट को, बड़े बड़े मैटर्स को डील करना। सो चर्च, मैं बिलीव करता हूं आप इस बात को समझेंगे। मैं बिलीव करता हूं आप इस मुद्दे को समझेंगे कि हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कंसिस्टेंसी होना कितना जरूरी है, और तभी तो हम बड़े कार्यों को परमेश्वर के लिए कर पाएंगे, और बड़ी मुश्किलों में या फिर बड़ी परीक्षाओं में या बड़ी समस्याओं में हम खड़े रह पाएंगे। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आप दिन भर जो है परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको रोज, आप उस परमेश्वर और परमेश्वर की बातों में निरंतर बने रहे, इसलिए परमेश्वर आपको वैसा करने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरित करे और प्रभु आपको ब्लेस करे। सो आज के वर्ड को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, इस बात पर बिलीव करते हुए कि हमने सबने इस वर्ड से सीखा है, और बिलीव करते हैं कि हम दानियल के जैसे, दाऊद के जैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आज दिन भर आप प्रभु के अनुग्रह को देखें, और प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे, प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।